हाय गाइस। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और उस वीडियो को बनाने का मकसद जो कि मतलब मोटिवेशन मिली मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो वो यही थी कि मेरी जो पिछली कुछ वीडियोस थी उन पे बहुत कम व्यूज़ थे बट थे। तो इसका मतलब है कि मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ लोग उसको देख रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं स्मॉल इम्पैक्ट है या थोड़ा बहुत वो इन्फॉर्मेटिव है लोगों के लिए। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट मोस्ट current issue, that how inflation is affecting at the job market in Germany, and how inflation all around the world is generally affecting Germany, specifically. So पिछले कोई 3-4 महीनों में या 5-6 महीनों में जर्मनी में काफ़ी इम्पेक्ट आया है जब से ये रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है। तो और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में एक तरह से आई है कोरोना के बाद, तो उसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। यहाँ पर हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, एटलीस्ट 30 to 50% चीज़ें महंगी हुई हैं, इवन दो आपकी चाहे वो ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें हों। और उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ एक्सपेंसिव हुई है, गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है। बीच में ऐसा कुछ हो रहा था कि गैस का कुछ मसला चल रहा था कि नहीं आएगी, या यू नीड टू सेव, you need to use less amount of gas in winters, but अभी मैंने सुना है कि उन्होंने रशिया वगैरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अभी गैस आ रही है। बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हुई है यहाँ पे, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ एक्सपेंसिव हुई है, ग्रॉसरीज एक्सपेंसिव हुई हैं। और कहीं पर भी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी मेंबरशिप ले रहे हैं या जिम की मेंबरशिप ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो वो भी कोई 30% उस पर इम्पेक्ट आया है और वो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हैं। तो उसके इन सारी चीज़ों के अलावा जॉब मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं लिंक्डइन पे देख रही थी कि कनाडा में लोगों ने कंपनीज ने ले ऑफ किया है, अमेरिका में कंपनीज ने ले ऑफ किया है। और इवन तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर आइडिया नहीं है, बट मैं जितना भी मेरा एक सर्कल है या जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं उस हवाले से बता सकती हूँ। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, जहाँ कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने, जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आई नो क्लाना, और उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। इवन तो मेरी एक अपनी फ्रेंड है एंड शी गॉट हायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान, शी केम हियर एंड शी गॉट हायर्ड एट क्लाना, एंड देन शी वॉज on her probation period and just joined Klarna for 2 weeks, and after 2 weeks she got lay off because वो ले ऑफ कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों को ही उन्होंने फायर किया है जो कि लग रहा है कि यार ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं और मतलब they are not very useful for us, so let's let them let's take the opportunity and fire them. It's not like that. ये एक ग्लोबल इम्पैक्ट है और कंपनीज दे आर नॉट, आई डोंट नो, दे हैव सम प्रॉब्लम्स विद द इन्फ्लेशंस एंड नाउ दे आर फायरिंग पीपल जो कि उन्होंने अभी हायर किए हैं, जिन पर उन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया है, जिनको पाकिस्तान से बुलाया या किसी और कंट्री से बुलाया है, उनको सारा फंड किया है, सारा कुछ स्पॉन्सर किया, और उसके बाद भी उनको ले ऑफ कर दिया बिकॉज दे हैव देयर ओन रीजंस, राइट। सो इस तरह से और भी दूसरी कंपनीज में फायरिंग थोड़ी बहुत हुई है, जर्मनी में इतनी ज़्यादा नहीं हुई पर हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों का काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। उसके अलावा जो है वो, हाँ, एक और चीज़ के कंपनीज में हायरिंग कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ हो गई। मेरी अपनी कंपनी में हायरिंग कुछ टाइम के लिए उन्होंने फ्रीज़ कर दी for the time being, and now I think they're gonna start hiring more by the end of this year, I guess. So I would say कि I think अभी जो ये इन्फ्लेशन वाला जो एक टाइम पीरियड काफ़ी 4-5 महीनों से चल रहा था, सो अभी कंपनीज ने हायरिंग करना शुरू किया। मतलब मैं सारी कंपनीज की बात नहीं करी, बट कुछ कंपनीज, कुछ अच्छी कंपनीज, फॉर एग्जांपल डिलीवरी हीरो एंड अदर बिग कंपनीज, दे हैव freeze hiring, might be for some of the departments, but still it happened. That's what I know. खैर, anyways, I think hoping for the best for the future. और अभी कंपनीज जो हैं वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड सैलरी कंपनसेशंस के बारे में भी सोच रही हैं for their own current employees. So let's see how it goes. But yeah, hoping for the best and stay tuned for more videos. I try to be regular to upload more videos and to talk about more informative information. So yeah, stay tuned. Bye.